उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी उम्मीदवारों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक ओटीआर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या ओटीआर में गलतियां कर रहे हैं। तो अगर आप ओटीआर में अपनी गलतियां करते हैं तो ये आपके फॉर्म फिलअप करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक भरिए। तो इसमें कितने स्टेपों में इस ओटीआर को किया जाता है, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है उसमें आप क्या करेंगे, सीधा गूगल खोलेंगे। गूगल पे आप क्या करेंगे, UPPRBP उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे गूगल पर सर्च करेंगे। क्या डालेंगे गूगल पर? UPPRBP। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तुरंत आपको ये एक ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई मिलेगी जिस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुला आएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक एकदम अच्छे विस्तार से पढ़िए। इसमें बताया गया है कि आपको किन किन स्टेपों में क्या क्या इनमें ज़रूरत होने वाली है। जैसे आप प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, आपके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन सब के बारे में आपको बताया गया कि हाई स्कूल में आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी आपको चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ही आप सेकंड स्टेप को पार करते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुला दिखता है, एक ऐसा आइकन दिखता है जिसमें आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो आप देख पा रहे हैं एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ होगा, एक तरफ ईमेल वेरिफिकेशन, दूसरी तरफ होगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। आप इसमें जो आपका पर्सनल ईमेल नंबर है जिस पे आपके सभी मैसेजेस आते हैं वो सभी आप वही ईमेल डालेंगे जो आपको एक्टिव ईमेल हो। आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो। आप सिर्फ वही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है या एक्टिव ईमेल है। आप ईमेल डालेंगे तुरंत आपको एक ओटीपी ईमेल पे आएगा। आप अपनी ईमेल चेक करेंगे जिसमें आपको ओटीपी मिलेगा। इसी तरीके से आपको फ़ोन पर भी एक ओटीपी मिलेगा। आप ओटीपी सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा संपूर्ण विवरण का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। यानी कि आपकी ईमेल और आपका मोबाइल नंबर जो है वो फुल आपका वेरिफिकेशन हो गया है। आप जो सत्यापन वेरिफिकेशन पे एक टिक जो आप देख रहे हैं, आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि आपने 18 साल उम्र पूरी कर ली है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि आप कृपया अपना आधार कार्ड नंबर डालें। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपके आधार कार्ड में अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपका जो आधार कार्ड में नंबर लिंक होता है उसी नंबर पर आपका एक ओटीपी जाता है जिससे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका जो आधार है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप उसके बाद आपको वेरीफाइड प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आता है आपकी व्यक्तिगत जानकारी। इसके बाद देखते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आपको भरना होता है, जिसमें आपका ऑलरेडी पहले से ही नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर फिल होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें नीचे आपको अपने फादर का नाम यानी आपके जो पिताजी हैं उनका नाम आपको फिल करना होता है और आपके पिताजी का वही नाम है जो आपके हाई स्कूल की जो मार्कशीट में होता है। उसके बाद आप अपने फादर का नाम री टाइप फादर नेम करेंगे। ठीक है, दो जगह आपको अपने फादर का नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर मैट्रिकुलेशन यानी कि जो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है आपका उसमें नाम क्या है। इसके बाद देखेंगे नीचे कि आपकी हाई स्कूल में क्या जन्म तिथि है और उसके बाद आपका जेंडर क्या है ये आपको फिल करना है। जैसे ही आप ये सारी जानकारी फिल करते हैं उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए ये पासवर्ड आपका
8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कुल आपका जो पासवर्ड होगा 8 अंक का होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, आपको जो उचित लगे। इसके बाद आप अपना प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रीव्यू एंड अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है कि आप एक बार अपने जो आपने फॉर्म पूरा OTR किया है उसे एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। आप अपना नाम चेक कर लीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए और अपना जेंडर देख लीजिए। उसके बाद अपने फादर का नाम देख लीजिए जो आपको दिखाया जाता है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो इसमें एडिट का ऑप्शन होता है, जिस पर क्लिक करके आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही होता है तो क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इसमें बताया जाता है खाता बनने में फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल, मोबाइल नंबर सहित। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जाएगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक भरिए क्योंकि ये बाद में संशोधित नहीं किया जाएगा। तो सारी जो जानकारी है एकदम ध्यान से आप पढ़िए, ध्यान से सारी चीज़ें, अपनी ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम और अपना नाम आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे प्रोसीड कर देते हैं। अगर आप इस पर प्रोसीड करते हैं तो तुरंत आपका पूरा वेरिफिकेशन यानी कि OTR कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है। फिर अगर आपको ये चेक करना है कि आपका OTR कंप्लीट हो चुका है तो आप किसी भी तरीके से इसे लॉगिन कर सकते हैं, जैसे लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार ID या लॉगिन विद डिजी लॉकर। अगर आप किसी में भी इस पर क्लिक करते हैं तो आप उस तरीके से आप अपना OTR चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर आप देखना चाहेंगे तो आप लॉगिन विद आधार ID से कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन आधार ID से करेंगे, अगर आप आधार ID पे क्लिक करते हैं तो आपको अगला इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ता है। उस पर एक OTP आता है, उसे सबमिट करके आप उसके बाद ये आपका इंटरफेस खुलता है जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन हिस्ट्री और जनरल इंट्रोडक्शन दिखाई देता है। आप जैसे ही आपको फॉर्म आएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। यही आपका पूरा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।